ये देखो ये लोगों ने क्या कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। तो ये लोग कैसा कर दिए, मैंने नया कपड़ा, मेरा जो मैंने नया ड्रेस लिया मैंने सब धो के डाली, वाइट कपड़े देखो पूरे मेरे कपड़े का धागा निकाले तो इसको सारे के सारे तुम लोग और कर लटक गया हो, मेरा कपड़ा खराब किया ना तुम लोग ने, इसके लिए तुम लोग लग के ये वाला नया ड्रेस सब फंस गए सब फंस गए। ये नया ड्रेस है मेरा, ये मैंने यहाँ सूखने डाली, देखो इधर बता, इसका निकाल दिए लोग ने धागा खींच के, बोलो बाप रे कितने बुरे लगते हैं लोग। हाँ मैं सोची कि वाइट कपड़ा है, यही अकेला बच गया, बाकी सब निकल गए, यही बच रहे, निकल गए और देखो परेशान है वो, अभी परेशान है वो, निकला है बाबा, निकला, टेंशन मत ले, ये निकला। धागे को रख के अभी आधे कपड़े मोहरी में बाकी है धो के रखे हुए, वो नहीं डाली मैंने सूखने, वाइट डाल दी खाली, मैं बोली मोहरी में रखने के बाद खाली फुकट कोई भी धब्बे वगैरह लग जाएंगे, दाग लग डाल लेते, उसको क्या चाहिए थे। तो यहाँ पर ये लोग ने ऐसा कांड कर दिए। कुछ भी मेरे वाइट कपड़े के साथ ना कुछ होते रहता है, मेरे को वाइट कपड़े इतने पसंद है ना, वाइट कलर मेरा सबसे फेवरेट है, इसलिए मैंने मेरा आईफोन भी वाइट कलर का ही, मेरा फेवरेट कलर मिला मेरे को, मेरा आईफोन भी वाइट कलर का। और मेरे को कपड़े भी इतने पसंद है, लेकिन ना वो कुछ ना कुछ हो ही जाता है इनके और मेरे साथ इतना नहीं होता, लेकिन इनके साथ बहुत होता है। जब तक वो व्हाइट कलर पसंद है तो मेरे कपड़े क्यों व्हाइट गंदे करते थे? मेरा एक भी शर्ट व्हाइट कलर का एक भी नहीं है, मैंने कितने शर्ट लिया मैंने, तूने सब मेरे पूरे शर्ट खराब कर दी व्हाइट कलर के। तुम्हारे साथ क्या होता है क्या, इनके साथ क्या होता है क्या, मैं ना मतलब कपड़े डालती भीगने, हाथ से ये सोच के हाथ से धोती हूँ, मशीन में डालती, वाइट कपड़ा है मैं हाथ से धो के डालूंगी, ये सोच के मैं उसको भिगाती हूँ, और उसके साथ में कोई और कपड़ा भी भिगा देती हूँ, और वो कपड़े का गलती से कलर निकल जाता, मतलब अच्छे ही रहते, वो भी ऐसे कलर वाले नहीं रहते, कलर निकलने वाले कपड़े नहीं रहते, पूरे फुल व्हाइट नहीं रहते तुम्हारे कपड़े, समझे, फुल व्हाइट कपड़े नहीं है तुम्हारे, मतलब व्हाइट में मिक्स रहते तुम्हारे कपड़े, व्हाइट में। कभी कभी क्या होता मालूम, अभी समझो व्हाइट कलर का शर्ट है, उसके अंदर रेड कलर के या ब्लू कलर के फूल है, एक काम करता हूँ ना, तो वो उसी का काम करता हूँ, मैं व्हाइट शर्ट लेके आता हूँ, हाँ ये लोगों को बताता हूँ अपने यूट्यूब फैमिली को, और जब तू उसको कलर करेंगे ना तू, फिर वो बताता हूँ कि कितने दिन में, तारीख बताएंगे जिस तारीख को लेके आया और कितने दिन के बाद तुम्हें खराब करी। ठीक है बता देना। ये लोग देखो बदमाश लोग को मेरा कपड़ा खराब किए लोग, मारो ये लोग, मारो तुम लोग को, मारो बदमाश लोग। मैरी इसको कैसा पकड़ती है देखो, मैरी इसकी आज डर लग रहा मुझे पकड़ने, बहुत तो जोर से चुभा रहा है पूरा काटा रे, बहुत जोर से काटा है, निशान हो गए, कितने जोर से काटा है, बहुत जोर से चोट जब तक को मार के रुक जा, काटा ना, जोर से काटा जोर से काटा ना, बहुत पूरा काटा मारना, ये बहुत बुरी नोकीली चोट उसके घुसा दिया है, यहाँ पे भी बहुत जोर से काटा, तुरंत तो उसके मुंह में हाथ डाल दी थी, इसने उसकी उंगली चली गई थी उसके मुंह में, चलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। देखो इसको कांदा लाने जा रही, टमाटर लाने जा रही है मार्केट में, और मेकअप करके जाने का। क्या मेकअप करी? खाली थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाई और थोड़ी सी हल्की सी लिपस्टिक लगाई। अरे यूट्यूबर हो थोड़ा अरे ऐसे कुछ नहीं है, मेरे को आदत है पहले से। अभी बाहर जाएंगे तो थोड़ा अच्छे भी दिखना चाहिए ना, कैसे उठ के चल जाने का मुंह लेके, ऐसे उठ के चल जाने का, हाँ ऐसा थोड़ी ना होता। मेकअप नहीं करने का? क्या मेकअप करी? आप लोगों को दिख रहा क्या? मैंने खाली हल्का मेकअप कोई मिला ना तो पहचानेगा नहीं, बोलेगा ये। देखो ऐसे भी लोग पहचानेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, पहचानते लोग, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। इतना भी मेकअप नहीं करती मैं, उस दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया था वो दूसरे एक दिन। अभी जा रही हूँ मैं भाजी तरकारी लाने वो भी संतोष नगर। मुझे यहाँ का ना जमता नहीं, मेरे को यहाँ की पसंद नहीं आती सही बोलो तो।
और इसके लिए मैं बोली चलो कांदा टमाटर वो सब बहुत सारी सब चीज़ें है नहीं, फिर दिन में मेरे को टाइम नहीं मिलता, फिर मेरे को मोबाइल में एडिटिंग वगैरह भी करनी रहती है और भी फिर चीज़ें करनी रहती है, घर के भी काम रहते हैं, इसकी वजह से मेरे को कंटाल भी आता। मैं बोले फिर ये है तो चलो जाके आते लेके आते। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, चलो बंद करो, चलो चलो। देख लिया ना सब लोग ने 5वां माला 7 नंबर बिल्डिंग और मेरा हाथ वो तो कैसे मेरा हाथ डाल रहे, अरे बाप रे क्यों ऐसा? तेरे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तेरे को नुकसान पहुंचाना है मुझे नुकसान पहुंचाएगा। अरे दा क्योंकि अगर हाथ तोड़ूंगा तो खाना नहीं बनेगा, घर का काम नहीं होगा वो मुझे करना पड़ेगा। अरे बाप रे तो मतलब पूरे तुम्हारे बारे में सोच रहे, तुम मेरे बारे में थोड़े सोच। हाँ तेरे बारे में तो मेरे बारे में सोच रहा हूँ मैं। सही। अगर तुझे कुछ होता है, ये देखो पंखा बंद है, गरम हो रहा बाबा। जैसा अमरीश पुरी की जान है तोते में कैसे थी, हाँ वैसे मेरी वैसे मेरी। तो मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ ऐसा बोल रही हूँ मैं। एक्चुअली क्या है मालूम है क्या, मेरे को ना बाइक पे ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आती है, मेरे को अच्छा लगता इंजॉय करने का लाइफ को, टेंशन छोड़ देने का। कभी कभी ज़्यादा ही क्या बोलते फ्रेंडली हो जाती हूँ मैं, और बाद में कभी कभी ऐसे दुखी आत्मा बन जाती हूँ, दुखी आत्मा। तो चल रहे रास्ते पे बाइक पे, सफर का मजा ले रहे, सफर का मजा ले रहे सफर का। यहाँ पे तो अंधेरा है, दिख रही नहीं हूँ मैं उतने से। ये देखो टमाटर के भाव क्या हो गया मालूम, टमाटर के भाव 80 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, बाप रे। 800 रुपये का 10 किलो, बहुत महंगा हो गया बाबा। फिलहाल के लिए 1 किलो एक टमाटर डालूंगी मैं मैंने बोली ऐसा लग रहा, सुनो ना टमाटर खा रहे क्या, मैंने बोली सेब खा रहे क्या मालूम अब मेरे ना गमले में लगाऊंगी टमाटर का झाड़, लेकिन इसको आते आते इतना टाइम लगेगा जब तक ना क्या बोलते टमाटर सस्ते हो जाएंगे, है कि नहीं, सही बोली ना, झाड़ आने तक टमाटर लगने तक वो सस्ते हो जाएंगे टमाटर, ऐसा है। झाड़ लगाना कैंसिल, झाड़ लगाना कैंसिल, यहीं पे कैंसिल हो गया चलो आगे देखते हैं क्या लेंगे। और हम लोग जा रहे हैं अभी घर पे, और अभी हो रही है बारिश रास्ते से। मैं बोली चलो अभी और कुछ लेने का था, पानी पूरी वगैरह लेने का था बच्चों लोग को, लेकिन अब बढ़ते हैं घर पर क्योंकि भीग जाएंगे हम लोग। अभी हल्की हल्की हो रही है, अभी अंदाज़ा लग रहा है कि जोर जोर से हो जाएंगे। दोपहर में भी थोड़ी बारिश हुई ना, दोपहर में भी थोड़ी बारिश हुई ना, अरे हुई, तुमने देखी बस 2 मिनट के लिए हुई, 5 मिनट के लिए, फिर नहीं हुई। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से घर पर। मैंने देखो कितना सारा सामान लेके बैठी हूँ ऐसा, और इतना सारा सामान लेके बैठ के फिर भी व्लॉग बना रही हूँ मेरा मोबाइल भी भीग जा रहा है, थोड़ा थोड़ा बूंदे गिर रही है इसके ऊपर। मेरा बोल मत गिरा, आईफोन है वो। हाँ आईफोन है, चलो रखती बैग में, अभी घर पे मिलते। ये देखिए मैं लेकर आई हूँ चाइनीज़ भजिया और सूप भी लेकर आई हूँ। सूप के लिए एक प्याला लेकर आ सना, सूप के लिए एक प्याला लेकर आ, वो लेकर आ ना, वो फ्रिज के अंदर रखी वाली वो काड़ी जिससे खाते ना, ये फ्रिज के अंदर रखी हुई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआ से। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर से एक बार क्यों सलाम कर रही हूँ इस व्लॉग में। तो जो पहले आप लोगों ने व्लॉग देखा वो व्लॉग जो है मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, अब इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मैं 2-3 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया, कुछ भी नहीं, 3-4 दिन हो गया शायद से जब से मैंने वो एक वीडियो डाला था, उसके बाद से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। उसके पहले का जो ये व्लॉग था, नहीं उसके दूसरे दिन का व्लॉग था ये जो मैंने शूट किया था, जो आप लोगों ने पहले देखा है, और उसके बाद मैंने फिर कोई शूट नहीं किया। और एक्चुअली उसके बाद से थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थी, और जैसे कि बाहर जैसे बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत सारे फेक आईडी से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पर, बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। तो उस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी 4-5 दिन से,
और प्लस घर में भी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है महबूब भाई की, तो आप सब लोग प्लीज़ दुआ कीजिए कि महबूब भाई की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। एक्चुअली मैं बताना नहीं चाहती थी यूट्यूब पर, लेकिन फिर मैं भी सोचती हूँ कि आप लोग हो, मतलब इतनी बड़ी फैमिली है कि आप लोग दुआ करोगे तो होता है ना, कभी किसकी दुआ कब काम आ जाए पता नहीं, बोल नहीं सकते हैं ना। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप सब लोग महबूब भाई को तबीयत को लेकर दुआ करें। थोड़ी सी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो वो अभी हॉस्पिटल में है, तो इसकी वजह से भी मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी और मैं मतलब मन भी नहीं कर रहा था मेरा कुछ करने का। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और घर पर आ जाए। पता नहीं आप में से किसकी दुआ कब काम आ जाए, है कि नहीं। प्लीज़ आप सब दुआ कीजिए, और आपके जो रिलेटिव है अगर कोई है तो आप उनको भी बोलिए दुआ करने के लिए मेरे लिए। आप इतना तो कर ही सकते हो। मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ, बस आप लोगों की दुआएँ और इसी तरह अपना प्यार, आपका प्यार चाहती हूँ, और सब्सक्राइब का एक बटन वो चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। तो जैसे कि व्लॉग को मैंने जब डिलीट किया उसके बाद से बहुत सारे मैसेज ऐसे आने लगे। इनको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ। ये डर की वजह से मैंने कोई व्लॉग मैंने प्राइवेट नहीं किया है, ना मैंने डिलीट किया है। बात ये है कि मैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था वहाँ पर मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। वो मैम जो है ना, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। हालांकि मैंने ये उन लोगों के लिए बातें की है जिन्होंने पीछे से ये किया है। मैंने उन लोगों के लिए ये बातें की थी, उन्होंने तो नहीं किया। पर्सनली उन्होंने मुझसे बात की 2-3 मरतबा और उन्होंने मुझे बताया कि फिर मैं बिल्कुल कुछ जानती नहीं हूँ इस बारे में, और ये सारी साजिशें जो मतलब जो कुछ भी हो, उन्हें कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ऑलरेडी वो खुद बहुत परेशान थी, क्योंकि उनको सब कुछ हैंडल करना था। स्टेज पर हर चीज़ उनको हैंडल करनी थी। इसकी वजह से वो ऑलरेडी वो बहुत परेशान थी, और वो उन्होंने लिस्ट में मेरा नाम ऐड किया था। उन्होंने मतलब इस चीज़ को लेकर के अपनी तरफ से मेरे मतलब सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। 1-2 चीज़ें और हैं जो कि मेरे साथ वहाँ पर हुई, बाइक को लेकर के भी हमारे, तो उस चीज़ का भी CCTV फुटेज उन्होंने मुझे बोला कि मैं निकाल कर आप तुमको देती हूँ। और फिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि ऐसा कौन कर सकता है बाइक के साथ भी, मतलब कौन ऐसा कर सकता है। बाइक में पूरा हेलमेट में गंदा पानी डाल दिए थे, किसी ने गंदी करने की कोशिश की, बाइक को पूरा गंदा किया गंदे पानी से। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें और हुई, वो चीज़ें मैंने उनको बताई, और उनका और मेरा सब कुछ क्लियर रहा है। सब कुछ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मतलब देखो ऐसा हुआ कि जो कुछ भी हुआ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जैसे कि इनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ। हाँ किसी ने किया, बट वो मुझे नाम शो नहीं करना चाहती है। लेकिन जिस दिन भी मेरे को नाम पता चलेगा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी कि किसने ये हरकत की। मैं भी जानना चाहती हूँ आखिर मैंने मेरी किसी से ऐसी क्या दुश्मनी जो मेरे लिए आप बार बार पहले फ़ोन करके मना कर रहे हो कि उसको मत बुलाओ, उसके बाद फिर आने के बाद ये सारी चीज़ें करना। ये उनको शायद पता चली है, लेकिन वो मुझे नहीं बताना चाहती क्योंकि बात आगे बढ़ जाएंगी। बट कोई नहीं, पता चली जाएगी धीरे धीरे। जब पक्का मेरे पास प्रूफ रहेगा ना, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड वीडियो डिलीट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से डरती हूँ। वो वीडियो में ना मैंने कुछ गालियाँ दी थी जो डिलीट करने के लिए, किसी का डर नहीं है। मैंने रिस्पेक्ट से, उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट से कॉल करके इतनी रिस्पेक्ट से मुझे बात की, मुझे समझाया कि नहीं आफरीन ऐसा नहीं वैसा है। मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे बताया, और मुझे पूरा यकीन है वो कभी झूठ नहीं बोलती। वो लेडी बहुत अच्छी है, और जिन्होंने ये किया ना, मैंने उनके लिए सब बोला था, तो अभी भी उनके लिए वो सब है जिन्होंने किया है पीछे से। तो बस ये है कि आप लोगों को मैं ये बात क्लियर करना चाहती थी। कुछ लोगों को मुझे DMs पे आ रहे थे कि आपने वीडियो क्यों डिलीट की, क्या बात है, डर गई क्या, ये वो वगैरह वगैरह। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में भी आ रहे थे कुछ, लेकिन इंस्टा पर बहुत ज़्यादा DMs आ रहे थे। एंड प्लस इतने सारे फेक IDs से मुझे समझ में आता है कि कौन है। कुछ लोग हैं जो कॉपी को लेकर के मुझे बहुत सारे ताने मार रहे हैं इंस्टाग्राम पर, इधर उधर। क्या कॉपी करती हूँ मैं, मतलब कॉपी है क्या, मेरे को ये समझ में नहीं आता। ये जो लोग हैं कहाँ से आते हैं, ये लोग आते कहाँ से ये लोग। छोड़ो ये नेगेटिव लोगों की बातें, मैं ज़्यादा कुछ इन लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस आप लोगों से कनेक्टेड रहना चाहती हूँ, आप लोगों का यूँ ही साथ चाहती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आज ब्लॉग डालना चाहिए। आप लोगों को भी बहुत सारे DMs आ रहे थे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है। पर्सनली मैसेज लोगों के आ रहे थे, क्या बात है, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और मुझे भी एक आदत सी हो गई आप लोगों से कनेक्ट रहने की। बहुत सोचा इस बारे में कि मैं ये सब छोड़ दूँ, मैं व्लॉग बनाना छोड़ दूँ, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँ, हर जगह से क्विट हो जाऊँ, क्विट कर दूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों किसी के लिए मैं छोड़ूँ, किसी के लिए क्यों छोड़ूँ। तो लगता है कोई आया है किसी के। मैं
अपना चैनल बंद करूँ। जितनी मेहनत से मैं यहाँ तक ग्रोथ कर रही हूँ, आई हूँ यहाँ तक, बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया कि नहीं आप यहाँ तक आकर गिव अप करना मतलब ये बेवकूफ़ी वाला काम है। हाँ सच्ची में ये बेवकूफ़ी वाला काम है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है ना, तो कभी कभी लगता है कि नहीं सब छोड़ दो, सब बंद कर दो। लेकिन फिर कभी कभी आपको किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ऐसे टाइम पर मेरे जो खास लोग हैं बहुत, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, मुझे समझाया कि नहीं तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुम ये गलत कर रही हो। मतलब किसी के लिए बंद करना, छोड़ देना, जो तुमने मेहनत की है उसको सब भूल जाना, फिर एक दिन तुम ही पछताओगी। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सच्ची में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जो है जो मुझे इस चीज़ करने पर मजबूर कर रहे हैं वो तो और खुश हो जाएंगे, उनको तो और खुशी होगी इस चीज़ की। तो बट मेरे को क्या इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी, लेकिन मैं परेशान मैंने उतना किया भी वो लोग को। लेकिन मैं बोलती हूँ इतनी फेक आईडी से बोलने की क्या ज़रूरत है। आप में हिम्मत है डायरेक्टली आओ, रियल आईडी से बात करो। आप फेक आईडी से आ रहे हो, फिर मुझे उल्टे सीधे कमेंट करो, बैड वर्ड्स बोल रहे हो, उसके बाद आप अपने मैसेजेस डिलीट कर रहे हो, मेरे रख रहे हो सिर्फ। अगर सामने से कोई बोलेगा तो मैं भी बोलूँगी ना, मुझे बोलना पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ बोलने के लिए, मैं सिर्फ सुन नहीं सकती हूँ ना। आप भी होगे मेरी जगह पे, आप भी नहीं सुनोगे, सही है कि नहीं। तो ऐसा कुछ चल रहा था। तो बस मैं आज का ये छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई, ताकि मैं आपको अपडेट कर सकूं कि क्या है क्या नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग दुआ कीजिए कि मोहब्बत की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इतनी सारी हमारी फैमिली है, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए, मुझे पता है कि डेफिनेटली आप लोग सब दुआ करोगे। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग? और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर हो पाऊँ, जैसे भी है कनेक्टेड रहने की कोशिश करूँगी मैं आप लोगों से। तो आज शाम को ही मैं सोच रही हूँ इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे बात करना चाहते थे। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर लाइव देखना चाहते हैं तो शायद मैं 8 या 9 बजे तक लाइव आऊँगी। तो आप लोग वहाँ पर मुझे आके मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑफिशियल आफरीन 97 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो चलिए फिर आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।